बालाघाट जिले के वारासिवनी में अवैध रेत खनन के दौरान एक दर्दनाक हादसे में 13 वर्षीय किशोर की मौत हो गई। देर रात रेत परिवहन कर रहे ट्रैक्टर ट्रॉली के नीचे आने से 9वीं कक्षा के छात्र हिमांशु भूरे की मौके पर ही मौत हो गई। घटना ने अवैध रेत कारोबार और उसमें नाबालिग बच्चों की संलिप्तता को लेकर कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। वहीं मामले में पुलिस ने ट्रैक्टर मालिक सहित एक अन्य के खिलाफ गैरइरादतन हत्या का मामला पंजीबद्ध किया है। वारासिवनी थाना क्षेत्र में अवैध रेत खनन के दौरान हुए हादसे में 13 वर्षीय हिमांशु भूरे की जान चली गई। जानकारी के अनुसार देर रात करीब 2:30 बजे टोंडिया नाला से अवैध रूप से रेत निकालकर ट्रैक्टर ट्रॉली से परिवहन किया जा रहा था। इसी दौरान गायत्री मंदिर के समीप हिमांशु ट्रैक्टर ट्रॉली के नीचे आ गया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मृतक हिमांशु उपजेल रोड क्षेत्र का निवासी था और रेत परिवहन के काम में शामिल था। मृतक के पिता राजेश भूरे ने बताया कि रात करीब 2:30 बजे कुछ बच्चे घर पहुंचे और उन्हें घटना की जानकारी दी। जब वे घटनास्थल पर पहुंचे तो उनका बेटा मृत अवस्था में मिला। परिजनों के अनुसार हिमांशु को ट्रैक्टर पर काम करने के लिए बुलाया गया था। बुलाने आए थे सर, तो वहाँ पे मेरे को कम से कम 2:30 बजे रात में आए थे बुलाने के लिए। मेरे को उठाने आए थे तो मैं वहाँ से मेरे को बुलाने आया तो मैं रोते रोते वहाँ से गया। मेरे को चाचा 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 मेरे को दरवाज़ा ठोके उनने मेरे को, चाचा चल ये हो गया कहीं एक्सीडेंट हुआ है कहीं के। तो वहाँ पे गया मैं, बस उतने में गया ना, फिर अपने बड़े बाप के साथ में गया था मैं। मेरा बड़ा बाप ने देखा, उसी वापस हो गया मैं भी। कहाँ पर घटना घटी है ये? गायत्री मंदिर के पास में। गायत्री मंदिर के पास। क्या आप गए तो क्या देखे वहाँ पर? उनका मेरे लड़के का तो कुछ भी नहीं था, भेजा अलग था। किस चीज़ से एक्सीडेंट हुआ कुछ पूछे आपने? नहीं है। अच्छा, किसके पास काम करता था ये? वही सरतान से बोलते हैं, शशांक दुबे। हाँ। उसका ट्रैक्टर था ये? हाँ। बुलाने कौन आया था आपके बेटे को? वही आए थे, बोलते 90 वो सरतान शशांक आया था बुलाने। हाँ। इधर हिमांशु भूरे की मौत के मामले में बालाघाट पुलिस ने विस्तृत जांच के बाद कई अहम तथ्य सामने रखे हैं। पुलिस के मुताबिक घटना को कुछ लोगों द्वारा अज्ञात वाहन की टक्कर बताकर प्रचारित किया जा रहा था, लेकिन जांच में यह दावा पूरी तरह निराधार पाया गया। पुलिस ने घटना के बाद मार्ग पर लगे सीसीटीवी कैमरों और टोल प्लाजा के फुटेज की जांच की। जांच में कथित समय पर किसी भी ट्रक या कार के वहां से गुजरने के साक्ष्य नहीं मिले। इसके बाद पुलिस ने घटनास्थल और प्रत्यक्षदर्शियों के आधार पर मामले की गहन जांच की। जांच में सामने आया कि मृतक हिमांशु एक ट्रैक्टर पर सवार होकर लौट रहा था। ट्रैक्टर उसका चचेरा भाई चला रहा था, जबकि उसका सगा भाई भी उसी ट्रैक्टर में मौजूद था। इस दौरान हिमांशु पीछे की ओर जाने का प्रयास कर रहा था, तभी उसका संतुलन बिगड़ गया और वह सड़क पर गिर गया, जिससे उसकी मौत हो गई। रात में हम रेत चोरी करने गए थे सर। आते समय 2 लड़के मेरे साथ बैठे थे, लेफ्ट राइट। एक लड़का जो इसमें थोड़ा स्पीड में था गाड़ी से। एक लड़का ये जो कीचड़ अपने आंख के ऊपर टायर से घूमते, वो कीचड़ अपने हमारे आंख के ऊपर घूम रहा था, यानी कीचड़ आ रहा था सर। तो वो बोल रहा था कि मैं पीछे जाता हूँ सर, यानी कि पीछे, यानी कि वो बताया भी नहीं सर, तो पीछे चले गया। मतलब मुंडे पे से ट्राली में जा रहा था वो? ट्राली में जा रहा था, तो ट्राली में जाने से पहले उसका वहाँ से पैर स्लिप मार दी। अच्छा। तो वो ट्राली के चक्के के नीचे आ गया सर। कौन कौन थे तुम लोग? सर गौरव, परतेश, शिवा, मिश्राम, मैं करण, गणेश कुंबले, अंशु भूरे, शिवा मिश्रा, 6 लोग। अंशु भूरे कौन है? इसका भाई है सर। जो जिसकी डेथ हुई उसका भाई वो भी था? जी सर, बड़ा भाई। तो ट्रैक्टर किसका था ये? ट्रैक्टर शशांक दुबे का था सर, और शशांक दुबे का ट्रैक्टर था सर, और सोनू शुक्ला का ट्रैक्टर था सर। 2 ट्रैक्टर थे? 2 ट्रैक्टर था। तो तुम लोग ये हमको घटना के बारे में ऐसा क्यों बताया कि शशांक दुबे और सोनू शुक्ला ने प्रेशर दिए थे सर हमको, ये ऐसा कुछ बताना नहीं जो हमें तकलीफ है, यानी कि जी सर। तुमने रात को फ़ोन लगाए थे उनको घटना के बाद में? जी सर, लगाए थे सर। अच्छा, तो वो लोग आए थे? सर आए थे, देखिए और चले गए सर। पुलिस का कहना है कि दुर्घटना के बाद ट्रैक्टर चालक और ट्रैक्टर मालिकों ने अपनी लापरवाही छिपाने के लिए अज्ञात वाहन की टक्कर की कहानी गढ़ी। जांच में यह भी सामने आया कि दुर्घटना की वास्तविक जानकारी छिपाकर पुलिस को गुमराह करने का प्रयास किया गया।
पुलिस ने मामले में मर्ग कायम करने के बाद गैर इरादतन हत्या का प्रकरण दर्ज कर लिया है। ट्रैक्टर को जब्त कर लिया गया है और चालक सहित घटना में शामिल अन्य लोगों के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। पुलिस ने साक्ष्यों से छेड़छाड़ और झूठी जानकारी देने के पहलुओं को भी जांच में शामिल किया है। घटना की तस्दीक पे जो हमने पाया है कि जैसा इन्होंने बताया कि सोनू शुक्ला और शशांक दुबे इन दोनों के द्वारा इनको रेत चोरी करने के लिए बोला गया था। तो ये लोग रेत भर के ला रहे थे, जो घटना घटने से हिमांशु भूरे की मृत्यु हो गई है। फिर इन्होंने घटना को दूसरा रूप देने के लिए इनको बताया, इनको प्रेशर डाला कि ऐसे बताना कि आप ट्रक और उससे एक्सीडेंट हो गया है। इन दोनों के विरुद्ध जांच पर से हमने गैर इरादतन हत्या का प्रकरण दर्ज कर लिया है और हम उसकी जांच कर रहे हैं। आगे की कार्रवाई जारी है। ट्रैक्टर के मालिक शशांक दुबे और सोनू शुक्ला पे गैर इरादतन हत्या का प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया है। दोनों ट्रैक्टर हमने जब्त कर लिए हैं और आरोपियों को हिरासत में लिया जा रहा है।